नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कॉन्टिनेंटल की टर्म्स जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, जिनको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और साथ साथ उनका डेफिनेशन क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मैं एक क्यूआर कोड दे दूंगा, जिसको स्कैन करके जो मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर करी है वो आपको मिल जाएगी। उसको आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा, बट पहले मैं आपको बताऊंगा हमारी जो प्लेटफॉर्म के बारे में, आईएचएम गुरुकुल। ठीक है, जहां पे आप बहुत सारी जो कलनरी की किताबें हैं, स्पेसिफिकली अगर कॉन्टिनेंट की बात करूं, कॉन्टिनेंट की सारी किताबें आप वहां से ले सकते हैं। किताबें हैं, कोर्सेज है, प्रोग्राम्स है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो 42+ कंट्रीज हमारे जो कॉन्टिनेंट कुजीन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रेंच टर्म मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है जी, रेडी। अब सबसे पहले जो है वो है हमारा अमूजबूश। ठीक है, तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिखा है अमूजबूश, ताकि आप लोग बाद में इसको अच्छे से जो कि पढ़ पाओ। अब अमूजबूश अब एक तरीके से हमारा एपिटाइजर हम लोग बोल सकते हैं, टाइनी वन बाइट एपिटाइजर, एक पीस में खा जाने वाला हमारा एपिटाइजर। दूसरा यहाँ पे वो है हमारा आ पपियत। ठीक है जी, आप पपियत हम लोग बोलते हैं। अगर मैं बोलूं तो किसी भी चीज को, चाहे वो चिकन हो, वेजिटेबल हो, किसी प्रकार का जो मीट हो, उसको हम लोग जो पार्चमेंट पेपर हम लोग बोलते हैं, बटर पेपर हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर रखते हैं हम लोग। इस तरीके से पूरी टॉफी जैसा बनाते हैं, उसको हम लोग पोच करते हैं, फिर हम लोग बेक करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा वो है हमारा मीर पुआ। ठीक है जी, अब जो ये मीर पुआ होता है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अगर आप कॉन्टिनेंटल में तो सूप बना रहे हैं, सॉस बना रहे हैं, ठीक है जी, तो जो कि है हमारे अनियन, कैरेट एंड सैलरी, तो 3 चीजों से ही हमारे यहाँ पे बना होता है। इसके बाद है वो है हमारा वलूते, हिंदी में भी लिखा है वलूते, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। अब वलूते एक हमारा मदर सॉस होता है हमारा, जो कि हमारा जो व्हाइट जो हमारा स्टॉक होता है। ठीक है, चाहे वो चिकन का हो, फिश का हो, व्हील का हो, प्लस हमारा जो ब्लेंड रू, व्हाइट और ब्राउन रू के बीच में जो रू आती है, उसको ब्लेंड रू बोलते हैं। उन दोनों के मिक्सचर को हम लोग वलूते बोलते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा यहाँ पे और और या इसको बोलेंगे तो ऑदोज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक तरीके से जो हमारा एपिटाइजर हमारा होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला यूरोप है, तो यूरोप के जो मिडल में आता है ना, ठीक है, मिडल में ये आपका मेडिटेरियन हमारा आता है। ठीक है, मेडिटेरियन कंट्रीज हमारे आते हैं। तो मेडिटेरियन कंट्रीज भी हमारे जो आपका पार्ट होते हैं, किसका, हमारा कॉन्टिनेंट कुजीन का। तो इसके कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड्स ले रहे हैं, जो इन मेडिटेरियन कंट्रीज के अंदर हम लोग यूज करते हैं, वो है हमारा अल दांते। ठीक है, यहाँ पे देखें अल दंते, अल दंते हम लोग बोलते हैं। स्पेसिफिकली पास्ता के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग पास्ता को अगर हम लोग वहां पे अगर हम लोग बॉईल कर रहे हैं, अगर हम लोग पास्ता को, ठीक है, तो पास्ता हल्का सा बीच में थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए पास्ता के अंदर हमारे, तब जाके वो एक अच्छा खाने में लगता है। तो उसको हम लोग अल दंते बोलते हैं। इसके बाद है हमारा ग्रेमोलाता। ग्रेमोलाता अगर यहाँ पढ़ पाएंगे अच्छे से, पार्सले लेमन एंड गार्लिक गार्निश। पार्सले को, लेमन को और गार्लिक को अच्छे से एक मिक्सचर बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो लेमन है, लेमन का बाहर का जो ग्रीन वाला पार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है हमारा सोफ्रीतो। सोफ्रीतो सॉटेड और अरोमेटिक बेस फॉर द स्ट्यू। अब जैसे हम लोग इंडिया में करी बनाते हैं इंडियन कुजीन में, वैसे ही हम लोग जो यूरोपियन कुजीन में या हमारे जो कॉन्टिनेंटल कुजीन में हम लोग अपना क्या कहते हैं, स्ट्यूज बनाते हैं। तो और यहाँ पे जैसे हमारे मसाला होता है, हम लोग अनियन और टमाटो को मसाला बनाते हैं, वैसे ही वहां पे हम लोग मसाला बनाते हैं, जिसको कि हम लोग सोफ्रीतो बोलते हैं। सोफ्रीतो के अंदर हमारा अनियन होता है, गार्लिक होता है, पेपर्स होते हैं, टमाटो के डाइसेस होते हैं, और हमारे वहां पे पेस्ट वगैरह यूज हम लोग करते हैं, टमाटो पेस्ट वगैरह। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे एक 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 काइंड ऑफ लाइक हमारा जैसे टमाटो और करी हमारी बन जाती है, सेम उसी प्रकार की एक मिक्सचर हमारे यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इवन ये हम लोग पाइले वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। फिर है हमारे यहाँ पे ब्रुशेट्टा। ब्रुशेट्टा, ब्रुशेट्टा हम लोग यहाँ पे है। ठीक है जी, ब्रुशेट्टा, ब्रुशेट्टा हिंदी में आ रहा, टोस्टेड ब्रेड विद टॉपिंग। ठीक है, एक ब्रेड होगा, एक हम लोग फ्रेंच बगेट लेंगे, उसको स्लाइस मार के उसको टोस्ट करेंगे, तो उसको हम लोग ब्रुशेट्टा कहेंगे। और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हमारा जो कि टॉपिंग हम लोग रख सकते हैं, जैसे आपका टमाटो का और चीज का बहुत ज्यादा एक फेमस हमारा है। ठीक है जी, फिर लास्ट में हमारा है कारपाचो। कारपाचो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। स्पेसिफिकली
जो कार्पाच्चो होता है, इसमें रॉ मीट को मैरिनेट करके रखा जाता है, उसको फिर बाकी फ्रोजन कर लेते हैं, और जो हमारा स्लाइसर होता है बिल्कुल थिन 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 स्लाइस निकालते हैं और उसको हम लोग फिर खाते हैं। उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, कैपर्स वगैरह डाल के हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मेडिटेरियन जो टर्म्स थी हमारी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारे मध्य यूरोपियन देश, यूरोपियन सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, जैसे अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो जो बीच में हमारे देश हैं, ठीक है, कौन से यूरोपियन कंट्रीज होते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा लास्ट में, वीडियो का एंड तक आपको देखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं टर्म्स लेने यहाँ पे मिली है स्पेटजल। स्पेटजल आप लोगों ने बहुत रेयरली सुना होगा, पहले तो काफी यूज होता था। अब एक प्रकार से हम लोग जैसे पास्ता का डो बनाते हैं ना, पास्ता की हम लोग अलग शेप साइजेस बनाते हैं, उसी प्रकार से स्पेटजल स्पेटजल करके एक पास्ता ही आप लगा लीजिए, बिल्कुल छोटी छोटी आप डम्पलिंग जैसी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप जो छोटे वाले होल होते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो इवन जो हमारे ग्रेटर आते थे पहले पहले के टाइम पे जो इंडिया में, उसको हम लोग उल्टा करके उसके अंदर अगर हम लोग डो को पास करते थे, फिर पानी के अंदर उसको डालते थे ना, तो एक स्पेटजल हमारा बन के आता था। फिर इसके बाद हमारे रूलाड। रूलाड आप लोग इजिली समझ पाएंगे, रोल है एक तरीके का मीट और पेस्ट्री रोल्ड अराउंड अ फीलिंग। एक फीलिंग लेनी है, एक मीट होगा, मीट को चपटा कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर मीट भर के या पनीर भर के या चीज भर के रोल हम लोग करेंगे, हम लोग रूलाड बोलेंगे। लास्ट में है हमारा स्नीजल। स्नीजल भी एक मीट ट्रिम्ड विद अ हैमर ब्रेडेड एंड फ्राई। अब यहाँ पे भी मीट होता है, चिकन हो सकता है, वेज हो सकता है, उसको अच्छे से पीटा जाता है, बिल्कुल पतला बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं, हम लोग मैदे में लगाते हैं, सीजनिंग करने के बाद फिर अंडे में डिप करते हैं, और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम लगा के उसको हम लोग फ्राई करते हैं। ठीक है, डीप फ्राई नहीं करेंगे, फ्राई करेंगे, बटर में स्पेशली हम लोग करते हैं। और इसके साथ हम लोग म्यूनिस हो गया और जो हमारे लेमन वेजेस होते हैं हम लोग वो देते हैं। ठीक है जी, तो ये टर्म्स होगी हमारी। अब हम लोग सबसे लास्ट में आ गए। अब ये मध्य सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में जो टर्म्स थोड़ी यूज होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, जो कंट्रीज हैं उनको मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे सबसे पहला है जो कि आता है हमारा, वो है हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, तो ये सारे कंट्रीज हैं जो कि हमारी यूरोपियन कंट्री के मध्य में हमारी आती हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा कॉन्टिनेंटल कुजीन की कुछ टर्म्स का। ठीक है, साथ में मैंने आपको जो कंट्री भी बताया, मैं अब इसको शेयर करने के लिए आप लोगों को एक यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ। इसको आप इजिली अपने मोबाइल पे जो डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी मैंने जो बुक्स बताई हमारी कॉन्टिनेंटल की, इसमें आपको बेसिक्स मिलेगा, एडवांस मिलेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मिलेगा, पूरा का पूरा आप लोग जो वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इसको आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लेना। ठीक है, उसके बाद अपने मोबाइल पे अगर आप स्कैन करोगे तो जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा आपके मोबाइल पे लिंक के थ्रू आ जाएगा। उसको आप भी पढ़ सकते हो और अपने सारे के सारे होटल्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी कुछ भी कमेंट्स हो आप लोगों को नीचे लिखने हैं, और किन नए टॉपिक में मैं वीडियो बना वो भी आपको बताना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।